द इकोनॉमिक लाइफ इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे जो है हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताया है। People of Indus Valley civilization were engaged in the various economic activities like the agriculture, livestock rearing, trade, silk industry. In agriculture, they produced crops like the wheat, barley, maize, sesame, mustard, etc. They used the plug to plug and land. They reared animals like the cows, buffaloes, goats, and bullocks. They were engaged in the internal as well as the international trade. Historians believe that the cotton cloth produced here used to Mesopotamia and Egypt via Mesopotamia. In addition of these people living here were also involved in the professions like the pottery, metalwork, bed making, sculpture, etc. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमें जो प्रूफ मिले हैं उनके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग हैं वे लोग एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक जैसी जो एक्टिविटीज़ है उसमें जुड़े हुए थे। ये लोग ऐसे ऑक्यूपेशन में जुड़े हुए थे एंड वे लोग जो है यहाँ पे बाजरे, गेहूँ वगैरह की खेती करते थे और उसके बाद में जो बफेलोस, काउस वगैरह को जो है घर में पालते थे एंड उसके बाद में यहाँ पे जो है ये सभी लोग इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड जो है ये दोनों करते थे। एंड यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि हमारे यहाँ का जो सूती कपड़ा था वो इजिप्ट तक जाता था और इजिप्ट से होके वो मेसोपोटामिया तक जाता था। और यहाँ पे जो है कुछ लोग प्रोफेशनल्स लाइक जैसे कि मेटल वर्क, बेड मेकिंग, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा में भी जुड़े हुए थे। उसके बाद यहाँ पे हमें सोशल लाइफ ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बताया है कि सोशल लाइफ ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो है लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली वर एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक रेयरिंग। पीपल ऑफ दिस टाइम यूज्ड टू हैव व्हीट, barley, millet, peas, sesame, date palms, etc. in their diet due to the pastoralism, cattle rearing. Their diet consisted of milk and milk produce also. A fishing hook has been found in the remnants of this civilization, so their food must have include fish also. तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वे सभी लोग जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक रेयरिंग में जुड़े हुए थे। एंड उसके बाद में इस टाइम पे जो है वे लोग खेती करते थे जैसे कि बाजरा, गेहूँ वगैरह जो है तिल के बीज वगैरह इन सभी की खेती करते थे और ये लोग जो है इन सभी का खाने में उपयोग करते थे, यूज़ करते थे। एंड ये लोग जो है फ़िश का यूज़ भी यहाँ पे करते थे, तो फिश भी जो है इनके फूड में इंक्लूड थे। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है वी गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एंटायर ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम ऑन द बेस ऑफ द स्कल्पचर्स फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैन एंड वुमेन। हियर वर टू क्लोथ्स, दे वर clothes similar to dhoti on their waist, and in the upper part of they wrapped a short cloth which came to from the shoulder. They mainly used the cotton clothes. They were also familiar with the woolen clothes, as the needles made of the metal and ivory have been found in the assumed that they were stitched clothes, although most of the people were unstitched क्लोथ्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस टाइम पे जो लोग थे वे सभी लोग जो है यहाँ पे कपड़े पहनने में कॉटन के कपड़े का ज़्यादातर यूज़ करते थे, कॉटन का क्लोथ जो है वे यूज़ करते थे। एंड जो मैन एंड वुमेन है वे दोनों एक जैसे कपड़े उस टाइम पे पहनते थे, जिसमें कि हमें यहाँ पे बताया है कि जो मैन होते थे वे लोग जो है यहाँ पे धोती पहनते थे एंड उसके बाद में जो है ऊपर अपर पार्ट में जो है शोल्डर पे ढक के ऐसा एक मतलब पार्ट कपड़ा सूती का रखते थे। एंड जो यहाँ पे ये लेडीज़ होती थी वे लोग जो है यहाँ पे वुमेंस वगैरह वे लोग साड़ी वगैरह पहनते थे। एंड उसके बाद में हमें बताया है कि ये लोग कॉटन क्लॉथ का यूज़ करते थे एंड जो वुलन क्लॉथ थे वे भी यूज़ करते थे। और काफ़ी लोग जो है अनस्टिच्ड क्लॉथ जो है उसका यूज़ करते थे एंड कुछ लोग जो है स्टिच क्लॉथ का यूज़ करते थे। People of this time wore ornaments like necklace, ring, in finger, hand bracelet were worn by the women as well as men. Women wore jewelry like the bangles, earrings, waist belt, anklets, etc. These ornaments were made of the gold, silver and precious stones. तो यहाँ पे हमें बताया कि उस टाइम पे जो है ऑर्नामेंट्स के लिए जो है वे लोग नेकलेस, रिंग फिंगर में पहनते थे, हैंड ब्रेसलेट वगैरह पहनते थे जो कि मैन एंड वुमेन दोनों पहनते थे। एंड जो वुमेन थे वे लोग कुछ स्पेशली जैसे कि यहाँ पे जो इयरिंग्स, वेस्ट बेल्ट, एंकलेट्स, बैंगल्स लाइक वगैरह जो है ज्वेलरी इन सभी का यूज़ करते थे। तो इस तरह से ये जो ज्वेलरी वगैरह होती थी ये गोल्ड, सिल्वर या फिर जो प्रीशियस स्टोन्स होती है उसकी बनी हुई होती थी।
उसके बाद में हमें बताया है पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड द यूटेंसिल्स ऑफ द अर्थनवेयर, कॉपर, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा. दिस इंक्लूड यूटेंसिल्स लाइक द मग, बाउल, earthen mug, metallic pot, secure casserole, etc. People of Indus Valley civilization made special type of toys for their children, which includes bird-shaped whistles, rattlers, carriages, cart marbles, toys in the shape of the birds, animals, men and women. In a way, creativity and artistry of these peoples is expressed in these toys. Toys like the head-shaking animals and the monkey climbing tree were seen there. तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस टाइम पे जो है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है काफ़ी सारे प्रूफ ऐसे मिले जिसमें हमें कुछ टॉयज़ वगैरह मिले हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो चाइल्ड होते थे उनके जो खेलने के लिए वगैरह जो इस टाइप के टॉयज़ वगैरह बनाए जाते होंगे, जिसमें कुछ एनिमल्स, बर्ड्स, फिशल्स वगैरह जो है कुछ टॉयज़ इस प्रकार से बनाए जाते थे कि जिससे छोटे बच्चे खेल सकें. तो आगे हमें बताया है रिलीजियस लाइफ एंड फ्यूनरल. वी गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्रॉम द आइडल्स एंड प्रोस्टर्स. अमॉन्ग द आइडल्स exhibited the idol of the Matkarak Devi and has been found. Historians consider it the symbol of the Mother Earth. It means people of Harappa civilization must have been worshipping Mother Earth, especially as it gives the grain, food and water. Besides, this might have been the worshipping trees, animals. People of Harappa civilization might have been burning bad people. Also, evidence of Agni Sanskar have been found at many places. They buried dead person and also kept some of things with the dead body. It tells us about the imagination that there is life after डेथ. तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस टाइम पे जो है ये लोग फूड वगैरह का यूज़ करते थे, ग्रेन्स वगैरह का, एंड यहाँ पे जो है वे मदर अर्थ जो है उन्हें सिंबल की तरह से मानते थे. उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया है कि वे लोग जो है यहाँ पे एनिमल्स वगैरह जो है इन सभी की कुछ एनिमल्स की पूजा करते थे, एंड जो यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह है इनकी पूजा करते थे. ऐसे हमें जो सिंबल्स है, ऐसे प्रूफ जो है हमें यहाँ पे लोथल एंड कालीबंगन से मिले हैं. उसके बाद हमें बताया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो लोग हैं वे लोग काफ़ी जगह पे हमें अग्नि संस्कार वहाँ पे देखने को मिलता है, एंड डेड बॉडी के साथ जो है वे काफ़ी सारी चीज़ें रखते थे. उनका यह मानना था कि जो है डेथ होने के बाद भी उस इंसान की जो लाइफ होती है. उसके बाद यहाँ पे हमें आगे बताया है स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस. Coins, seals, copper plates have been found in the remains of Harappa civilization, over which some text of the transcribed, which is written in the unresolved Masteris language. Although this writing and short words of the Materas and joined words are found, lot of attempts have been made to descript and script here, but it also has been the successful yet. तो यहाँ पे हमें बताया है कि तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि कॉइन्स वगैरह का जो यूज़ किया जाता था, एंड काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन में लिखी गई है, ऐसे हमें यहाँ पे प्रूफ मिले हैं. प्लेसेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इन गुजरात. Small and big colonies of Harappa civilization have been found in the Gujarat, like the Rangpur and Lothal in Ahmedabad district, Rojri in Rajkot district, Desalpur in Kutch district, Dholavira, Surkota and Lakhawala in Jamnagar district, Amravaghat on the bank of the Kim river in the Bharuch district. तो यहाँ पे हमें बताया कि हमें गुजरात में भी जो है काफ़ी सारे प्लेसेस से ऐसे यहाँ पे जो है प्रूफ मिले हैं, जिसमें हमें यह देखने को मिला है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो है काफ़ी सारे प्लेसेस जो है गुजरात में भी आए हुए हैं उसके पार्ट्स. उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ. द हिस्टोरियंस बिलीव दैट द हड़प्पा सिविलाइजेशन मे हैव एंडेड बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, फ्लड एंड एपिडेमिक और एक्सटर्नल इन्वेंशन, एंड however for today historians the end of it has been the subject of the research. तो यहाँ पे हमें बताया कि फ्लड एंड अर्थक्वेक जो हुआ उसकी वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन का यहाँ पे जो एंड हुआ. उसके बाद में यहाँ पे जो इसके बारे में इस सब्जेक्ट में अभी भी रिसर्च जो है वह की जा रही है. तो इस तरह से यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड हुआ.